हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। 2026 आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। और इसी उम्मीद के साथ में आज का ये हमने एक स्पेशल टॉपिक चूज किए हैं आप सभी लोगों के लिए, जो आपकी जिंदगी में इस वीडियो के माध्यम से, इस टिप्स के माध्यम से बहुत बड़े बदलाव लाने में हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है, ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और देखना चाहिए। हो सके तो नोट भी बनाइए, आपकी जिंदगी में ये बदलाव लाने के लिए काफी बेहद जरूरी है। सबसे पहले, नया साल सिर्फ तारीख नहीं, दिशा है। दिशा जब आपको पता होता है तो आपको तारीख अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। बिना प्लान के साल बिना नक्शे के सफर जैसा है। आप हमेशा प्लान करें अपने जीवन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने दिन महीने साल के लिए। आज हम सीखेंगे गोल कैसे बनाएं, माइंडसेट कैसे बदलें, कंसिस्टेंसी कैसे रखें। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग अगर रेडी हैं तो मुझे एक बार थम्स अप, हाय हाय कर दें, कोई ऐसे थम्स अप कर दें, हार्ट शेयर कर दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ में हैं और आप सब लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग मुझे नोडिंग करते रहेंगे, थोड़ा सा ऐसे सर ऊपर नीचे कर देंगे, तो मुझे काफी अच्छा फील होगा। और मैं आप सब लोगों को आज जो देने के लिए इस सेशन के माध्यम से तैयारी करके आया हूं, डेफिनेटली आपके लाइफ में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए और इसके साथ साथ में आप नोट भी बनाते जाइए। क्यों? क्योंकि न्यू ईयर रेजुलेशंस हर बार हम बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण बस चेंज हो जाता है हमारा गोल, हमारा माइंडसेट, हमारा टॉपिक। बट अगर आपने इसको फॉलोअप किया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, जो आज से काफी साल पहले से आप प्लान करते आए होंगे और आपके साथ नहीं हुआ होगा, जो अब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 को पावरफुल साल कैसे बनाएं, ये एक बहुत ही शानदार मैसेज है जो आप सब लोगों को हेल्प करने वाला है। पहला पॉइंट, 2026 को खाली नहीं, प्लान के साथ शुरू करें। ये बहुत बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग साल की शुरुआत विश करते हैं, प्लान से नहीं। विश करते हैं, प्लान से नहीं। ध्यान रखिएगा। प्लान क्यों जरूरी है? प्लान इसलिए जरूरी है कि समय का बचत हो। आपका जो प्लान है वो समय के साथ साथ में आपको हेल्प करे, मदद करे, बचत करे आपका समय का। तनाव कम होता है अगर आप अपना प्लान किसी भी चीज के लिए कर लेते हैं, तो वहां पे स्ट्रेस कम होता है और आप स्मूथली अपने प्लान को फॉलो करते हैं। 3 तरह के प्लान ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं, जो आप में से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे इस प्लान के अंतर्गत ही आते हैं, इस प्लान के अकॉर्डिंग ही अपना गोल बनाते हैं। तो सबसे पहला प्लान, हेल्थ प्लान होना चाहिए। हेल्थ प्लान का मतलब क्या? हेल्थ प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत से लोग जाने अनजाने में इग्नोर करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपना आइडियल वेट पे होना जरूरी है। आपको राइट डाइट के बारे में पता होना चाहिए। आपके न्यूट्रिशन डाइट के बारे में पता होना चाहिए। आपके बॉडी में मसल्स कितना होना चाहिए, फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना। तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी के बारे में, अपने न्यूट्रिशन डाइट के बारे में, अपने आइडियल वेट के बारे में और अपने आप को लॉन्ग लाइफ आइडियल वेट को मेंटेन करने के बारे में जानना बहुत बेहद जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, कैरियर और इनकम प्लान। अगर कैरियर और इनकम की बात की जाए तो हम सब लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को ट्राई करते हैं जो हमारे कैरियर से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने फील्ड में अपने कैरियर के प्रति बेहतर करने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है। इसी के साथ में वो अपना इनकम भी डिसाइड करता है
कि पिछले साल 2025 में हमने पूरे साल भर में क्या इनकम किए, हमारी कैरियर ग्रोथ क्या हुई, हमारी इनकम ग्रोथ क्या हुई। ऐसे ही इंजीनियर्स हैं, ऐसे ही अदर बिजनेस पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को काफी बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं और इसका बेनिफिट भी लेते हैं। लेकिन कई बार कई ऐसी चीजें होती है जो आप अपने कैरियर को ग्रोथ के तरीके से नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? तो कारण कुछ ऐसे सडनली आपके साथ में हेल्थ इशू होना, कुछ फैमिली इशू होना, या कुछ न कुछ बीमारी तकलीफ परेशानियां होना, कुछ ट्रेजिडी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाना, या कुछ आपके दोस्त मित्र फ्रेंड रिलेटिव ऐसे आपसी विवाद हो जाना। ऐसे कारण की वजह से भी आपके शायद प्लान फेलुअर हो जाते हैं, या आप अपने इनकम को जिस तरीके से प्लान किए होते हैं नहीं बढ़ा पाते, आपकी कैरियर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपने कैरियर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। अपने एक इनकम गोल को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जितना हमने प्लान किया है कम से कम उस जगह पे नहीं पहुंचे तो मिनिमम 60 से 80% भी आप अपने कैरियर ग्रोथ के रूप में देखते हैं, इनकम ग्रोथ के रूप में देखते हैं, तो ये बहुत बेहतर होने वाला है। तीसरा प्लान, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में हम बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जैसे एजुकेशन, कुछ न्यू स्किल्स लर्न करना, कुछ आपके हैबिट को अचीव करना, कुछ आपके जिंदगी में नया एक्टिविटी को प्लान करना। ये पर्सनल ग्रोथ में होते हैं। आप अपने पर्सनल ग्रोथ में एक बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल कि आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें, जैसे 6 एब्स बनाना है, मसल्स ज्यादा बोल्ड करना है, या आप जब अपने बॉडी को फिगर को देखें तो उसमें ग्रोथ दिखे, आपके अंदर कुछ न कुछ पिछले साल से इस साल बेहतरीन एजुकेशन गोल होने चाहिए। जैसे आप पिछले साल में अगर 5 बुके पढ़े हैं तो इस साल में डेफिनेटली 10 बुके आपको कंप्लीट करना चाहिए। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ ऑडियो वीडियो का भी आप माध्यम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, और डिजिटल जमाने में आज हमारे पास लग्जरियस लाइफ के साथ साथ में बहुत ऐसे टूल्स हैं जो आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है जो आप सब लोगों को करना चाहिए। एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ एजुकेशन से होता है, ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज मतलब क्या? कि जो कुछ भी हमने यहाँ पे प्लान करना शुरू किए हैं उसको नोट करें, एक कागज पर लिखें। 2026 के अंत में मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूं, ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक शुरुआत में ही अगर हम प्लान कर लेते हैं, 2026 पहली जनवरी को ही अगर आपने शुरू कर लेते हैं तो 2026 31 दिसंबर तक आप अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पाएंगे। आप ग्रोथ देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ग्रोथ के साथ साथ में हैप्पीनेस भी फील होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमारा दूसरा पॉइंट है एक गोल, एक डायरेक्शन। हमारा एक ही गोल होना चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके के बिजनेस, जॉब या कोई न्यू चीजों का प्लान कर रहे हैं तो हमारा एक ही गोल होना चाहिए, उसी पे पूरा हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग गोल बनाते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। एक समय में एक बड़ा गोल बनाएं, गोल कैसा हो इसको क्लियर करें, इसको हमेशा साफ सुथरे तरीके से देखें, और देखने के साथ साथ में इसको बनाने में भी अपना पूरा योगदान दें। जैसे क्लियर गोल होना जरूरी है। आपका गोल चाहे जो भी हो, आप जिस फील्ड में गोल का प्लान कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल हो। आपका जो गोल हो
वो मेजर कर सके, मतलब कि उसको प्लान करते टाइम में आपके हिसाब से उसको मेजर कर सके। थर्ड है टाइम बाउंड। अगर हम कोई गोल को बना रहे हैं, कोई लक्ष्य को बना रहे हैं, किसी बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम बाउंड होना जरूरी है कि किस टाइम तक, किस दिन तक, किस महीने तक, इस साल के एंड तक हमको ये अपना गोल को कंप्लीट करना है। तो ये गोल के तीन बेहतरीन इफेक्ट हैं जो तीनों को समझना जरूरी है। गलत उदाहरण कभी भी हमको गलत ही तरीके से एग्जाम्पल में लेके आता है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, मुझे सफल बनना है, ये गलत उदाहरण है। क्यों? क्योंकि मुझे सफल बनना है, कैसे बनना है, किस फील्ड में बनना है, कब तक बनना है, क्यों बनना है, ये अगर जानकारी नहीं है तो आपका सफल बनना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो आपके इसलिए गोल क्लियर होना जरूरी है। दूसरा उदाहरण, मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, ये गोल सही है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका टाइम बाउंड थोड़ा सा ज्यादा है, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अपने गोल को क्लियर करके चल रहे हैं तो आई थिंक 3 महीने में भी 10 किलो तक वजन कम किया जा सकता है, लेकिन चॉइस आपकी है। आप 6 महीने में भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6 महीने में भी आप 10 किलो तक वजन कम करें, ये आपका गोल हो सकता है। रूल, कुछ रूल हमको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी तरीके के सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस का मेन फार्मूला जो है, ये मैं हमेशा बोलता हूं, की ऑफ सक्सेस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बड़ा सक्सेस का फार्मूला है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप कोई भी काम करें, आप कोई भी जॉब करें, आप किसी भी तरीके का प्लान करें। आइए आगे चलते हैं। एक गोल पूरी एनर्जी से चलती है। अगर आपने गोल बनाया, आपने लक्ष्य बनाया, आपने कोई भी ऐसा प्लान किया, तो उसके लिए आपके अंदर एनर्जी होना बहुत बेहद जरूरी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या? जोश, जुनून, कुछ करने की क्षमता, ये बहुत बेहद जरूरी है। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। रोज 1% सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल, सक्सेस रातों रात नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। 1% डेली इंप्रूवमेंट अगर आप करते हैं तो 365 दिन में 365% ग्रोथ आप पाएंगे। ये कितना छोटा लक्ष्य है, ये कितना छोटा एग्जाम्पल है, ये कितना छोटा बात है, लेकिन इसको आप जब 365 दिन में 365% ग्रोथ देखेंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा। और ये इस तरीके के आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। सेकंड एग्जांपल, आप रोज 10 मिनट वॉक करें। 365 दिन में आप 10 मिनट इंटू 365 करके देखेंगे तो आपका इसका रिजल्ट बहुत बड़ा दिखेगा। इससे आपके हेल्थ बेनिफिट बहुत बढ़िया हो जाएंगे। 10 मिनट आप अगर किसी भी चीज को पढ़ते हैं, जैसे बुक हुआ, कोई भी आप ऑडियो वीडियो हुआ, या आपने कोई अपने ही नोट किए हुए चीजों को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत से ऐसे मैसेज मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव के लिए काफी बेहद जरूरी हो जाएंगे। इसलिए कम से कम 10 मिनट आप लर्न करें किसी भी तरीके से। छोटा कदम बड़ा असर, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये छोटा कदम को ही हम लोग नहीं उठाते। छोटा कदम उठाने में ही हमको महीनों लग जाती है, साल लग जाते हैं, या कभी तो हम सोच भी नहीं पाते, कभी सोच लेते हैं तो कर भी नहीं पाते, और कभी करने की शुरुआत करते हैं तो बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसे हमारे साथ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग आदत नहीं बनाते, हम लोग आदतों पे काम नहीं करते। आदत बनाओ, दबाव नहीं।
आप प्रेशर में रह के किसी भी चीज को फॉलोअप करते हैं, किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरीके का प्रेशर होता है, एक तरीके का दबाव होता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे बीच बीच में थम्स अप, हार्ट शेयरिंग, नोडिंग ऐसा करते रहे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमको भी कुछ अपने गोल को अचीव करने में मजा आता है, और मेरा भी एक्साइटमेंट इन सब चीजों से बढ़ता है। आइए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठना एक ऐसा फार्मूला है कि ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फोरकास्टर्स हैं, राइटर्स हैं, या रिचेस्ट पर्सन हैं, इन सब लोगों ने इस चीज पे काम किए हैं। इसको उनने अप्लाई किए हैं, इसके ऊपर बहुत मेहनत किए हैं, इसको कंसिस्टेंसी में क्रिएट करने के लिए बहुत ही एनर्जी लगाए हैं। तो हम भी यहाँ पे आप सब लोगों को यही चीज बताने वाले हैं कि आपकी भी जिंदगी में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बदलाव हो सकते हैं। कैसे? सुबह का समय सबसे पावरफुल होता है। सबसे पावरफुल मतलब क्या? कि आपके अंदर जो जोश, जुनून, एनर्जी रहती है, वो आपको पावरफुल डिसीजन लेने में मदद करते हैं। इसलिए सुबह का समय सबसे पावरफुल बोला जाता है। अर्ली मॉर्निंग बेनिफिट, अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, नोट कीजिए। सबसे पहले, आपका माइंड शांत रहता है, आप कूल माइंड को पाते हैं। सेकंड, फोकस ज्यादा रहता है। आप जब भी कोई भी काम को करते हैं तो आपका फोकस क्लियर होता है, आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाता है। डिसिप्लिन बनता है। डिसिप्लिन मतलब क्या? आपका अनुशासन बनता है। अगर आप इस सुबह उठते हैं तो ये एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है, या डिसिप्लिन ही आप बनाते हैं। सेकंड, सही तरीका अपनाएं। अचानक नहीं, कोई भी काम को अचानक नहीं करें। आप रोज 10 मिनट, 15 मिनट पहले उठो, उसको बारीकी से देखो, सुनो, समझो, उसको करना शुरू करो। सुबह क्या करें? तीसरा पॉइंट, सुबह सबसे पहले उठते से ही गर्म या गुनगुना पानी पिएं, हल्की स्ट्रेचिंग करें। आज का प्लान सोचो। सोचो मतलब आप अगर कल के कर चुके हैं तब भी थोड़ा सा 2-5 मिनट उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आज आपका इस प्लान को डायरेक्शन दीजिए। आप इस काम को शुरू कीजिए, सोच के शुरू कीजिए। पांचवा पॉइंट, मोबाइल कम, माइंड ज्यादा चलाएं। जब भी आपको जिंदगी में कुछ बड़ा, अलग या अच्छा करना होता है तो थोड़ा सा आपको मोबाइल से कट ऑफ करना चाहिए, अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा टाइम किलर है। आपके टाइम को कब कितना कहाँ खा जाएगा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑडियो, वीडियो, रील्स, मोटिवेशन, बहुत सारी चीजें होती है जिस पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज आप देखने के लिए मोबाइल लिए थे और क्या आप करने लगे। इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान अब लोगों को हो रहा है। आपके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, माइंड का इस्तेमाल कीजिए। नुकसान क्या क्या है? तो ये आपको फोकस कम कर देगा। अगर बार बार मोबाइल में आप समय देते हैं, देखते हैं, या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका फोकस कम कर देगा। सेकंड, स्लीप कम कर देगा, आपकी नींद को ये डिस्टर्ब कर देगा। तुलना बढ़ाती है। तुलना मतलब कंपटीशन, आपको एक या वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे आपके कंपटीशन ये बढ़ा देगा। इसलिए आपके ये 3 तरीके के नुकसान को ध्यान रखना है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी हमको जानना जरूरी है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ में चले। 1 घंटा नो मोबाइल। 1 घंटा के अंदर, मतलब सुबह जब भी हम उठे तो कम से कम 1-1.5 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोडक्टिव टाइम को खा जाएगा, किल कर जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि 1 घंटा मोबाइल ना देखें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है
कि अगर आपका कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आप ऑनलाइन ही वर्क करते हैं, आपके ज्यादातर ऑडियो वीडियो या मोबाइल की जरूरत पड़ती है, तो भी आप काम करके अपने मोबाइल से डिस्कनेक्टेड हो जाइए, मोबाइल को अलग कर दीजिए, काम कीजिए, काम करके फिनिश कीजिए, देन मोबाइल को साइड में रख दीजिए। ये आपके समय को बचा लेगा। स्क्रीन टाइम चेक कीजिए, आपके पूरे दिन भर में मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे या अन्य कोई और भी कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं, तो उस पे आप कोशिश कीजिए कि आपका स्क्रीन टाइम भी सेव हो। बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे टाइम नहीं देने का। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपके हेल्थ इशू बनते हैं, आपको न्यूरो पाथवे जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, आपके आंखों के ऊपर भी कमजोरी आती है और आपके माइंड को एक्शन लेने में या डिसीजन लेने में भी बहुत लंबे समय तक अगर आपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कैमरा ऐसी चीजों पे ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसलिए आपको स्क्रीन टाइम को कट ऑफ करना चाहिए। सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल या और भी कोई ऐसे आप वेबसाइट या साइट को यूज करते हैं तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, इसका एक लिमिट रखना चाहिए। याद रखो, मोबाइल इस्तेमाल करो, मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल न करे, इसका ध्यान रखो। ये आपने यहाँ पे 5वां पॉइंट समझे। आइए चलते हैं 6वां पॉइंट में। 6वां पॉइंट, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ। हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा किसी ने वर्षों पहले कहा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही थी। अब ज्यादातर लोगों को कोरोना के बाद से हेल्थ की प्रायोरिटी जो है समझ में आने लगी है और खुद के लिए भी थोड़ा बहुत समय अब लोग निकालने लगे हैं। जैसे कुछ फूड इनटेक के बारे में, कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट के बारे में, कुछ हेल्दी एक्टिविटी के बारे में, कुछ रॉन्ग ईटिंग पैटर्न के बारे में। तो ऐसी चीजों से आपको अनहेल्दी लाइफ हो सकती है जिसको आप सेव कर सकते हैं। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। कैसे? हेल्थ नहीं तो सक्सेस बेकार है। आपके पास में बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी घोड़ा बंगला हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो तो आपके लिए वो सक्सेस, वो मनी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम या और भी जो एसेसरीज का आप इस्तेमाल करने वाले हैं लग्जरियस लाइफ के लिए, वो सब कुछ बेकार है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है पता है? नोट कीजिए, 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आप सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहला, स्ट्रेस। आपको आज की डेट में देखेंगे तो 90% लोग स्ट्रेस में हैं। किस चीज की? अलग अलग चीजों की, जैसे कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, कुछ आपके घर की, गाड़ी की, ईएमआई की, नया करने की, अलग करने की, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम करें, इसका ध्यान रखें। ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा बम पे बैठे हुए हमको पर्सन नजर आते हैं जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है। ये एक बहुत ही आज के जमाने में हम बात करें तो बीमारी का घर है। ओबेसिटी मतलब कि आने वाले समय में अपने लाइफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये सब चीजें डिटेरियोट होता है, मतलब खराब होता है। तो ओबेसिटी से बचें। आपको राइट वेट में होना जरूरी है, आइडियल वेट में होना जरूरी है, जिससे आप अपने मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बढ़िया हेल्थ का बेनिफिट ले पाए। तीसरा पॉइंट, डायबिटीज और बीपी। ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज है, लेकिन अब 90% लोगों को ये पाया जा रहा है। मतलब कि आज 90% लोगों से, मतलब 100% लोगों से बात की जाए तो ऑलमोस्ट 90% लोगों में कोई ना कोई एक लाइफ स्टाइल डिसीज है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स, गैस एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ऐसे कई बीमारियां हैं
जो लाइफ स्टाइल डिसीज की कैटेगरी में आज आती हैं और आपकी जिंदगी को ये तहस नहस कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, लाइफ स्टाइल डिसीज के पार्ट में नहीं जाना है। आपको लाइफ स्टाइल डिसीज हो इससे पहले अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बेसिक हेल्थ रूल्स कुछ आपको जानना जरूरी होता है। ये 4 पॉइंट आपको बता रहा हूं, नोट कीजिए। समय पर खाना खाना, पानी ज्यादा पीना, रोज चलना, दवा नहीं लाइफ स्टाइल चेंज करो। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्थ की प्रायोरिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड का एक बहुत ही बढ़िया रीजन है, कारण है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद आपकी लाइफ और भी खराब हो सकती है या कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। 7वां पॉइंट, सीखना कभी भी बंद ना करें। अगर आप सीखना बंद किए तो आपकी एक तरीके से जिंदगी बंद हो गई या जिंदगी आपकी खत्म जैसे होने लगती है। इसलिए सीखना बंद नहीं करना है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई स्टडी, कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कोई आपको चीजें सीखता रहना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो, ग्रोथ आपकी बंद ना हो। क्या सीख सकते हो? तो ऑनलाइन कोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे डीपली नॉलेज के लिए कोर्सेस हैं जो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। बुक पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बुकें हैं जिसको पढ़ के बहुत सारे राइटर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी कैटेगरी के लोग जो हैं उनने अपनी जिंदगी में बदलाव किए हैं, तो बुक्स पढ़ सकते हैं। यूट्यूब भी एक अच्छा माध्यम है। यूट्यूब के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो यूट्यूब पे आज अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करके भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिपीट करता हूं एक बार, ऑनलाइन कोर्सेस, बुक रीडिंग एंड यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं। रोज सीखो। आपको अगर सीखने का ही है, आपको दिल करता है, मन करता है, समय मिलता है तो रोज सीखो, कुछ स्किल सीखो, कुछ नॉलेज सीखो। ये दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप सीखिए। डेफिनेटली सीखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। आज का जमाना स्किल प्लस डिग्री, ये दोनों ही जरूरी है। आपको सिर्फ स्किल है पर डिग्री नहीं है तो आप शायद सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं, कुछ और भी चीजें हैं। आपके स्किल्स का वैल्यू डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से ही माना जाता है, तो इसलिए आपको दोनों का ध्यान रखना चाहिए। 8वां पॉइंट, हमेशा ध्यान रखिए गलतियों से डरना मत। जो गलतियां आपके साथ हुई है, जो गलती से भी हुई है, चाहे जाने अनजाने में हुई है, तो उस गलतियों से डरना नहीं है। गलती को लर्न कीजिए, लर्निंग में रखिए। जो गलती नहीं करता वो कुछ नया नहीं करता, लेकिन जो गलती करता है उसको सीख के नया करने के लिए अगली बार गलती ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। डर क्यों आता है? अब एक सवाल है आप सब लोगों से, डर क्यों आता है? लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस स्टोरी है। मिस्टीरियस स्टोरी का मतलब यह है कि इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले, 2 साल पहले, 300 साल पहले आज तक उन्हीं सब चीजों को देखते, सुनते, बोलते, कहते आए हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग कहें या ना कहें, आपके मन में ऐसे विचार धारणा अगर आ जाती है तो लोग जो नहीं कहने वाले भी हैं वो आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे। उनका कहने का काम है, आपका काम क्या है? करने का। तो लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान नहीं देना है। आप अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। इससे लोगों का कहना कम हो जाएगा आपकी ग्रोथ और सक्सेस को देख के। याद रखो, लोग तब भी बोलते हैं जब आप आगे बढ़ते हो। आप जब भी आगे बढ़ते हो तब भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी उनका दिल करेगा कुछ भी बोल सकते हैं। लोगों का है काम कहना। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। अगर आप फेल हो जाते हैं, जल्दी से फेल हो जाते हैं, तो आपको लर्न भी फास्ट करना है। क्यों?
क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए आपके समय लिमिटेड है। इसलिए आप कभी भी फेल हो जाएं, किसी भी चीज में फेल हो जाएं, तो आपको लर्न भी फास्ट करना है। नाइन्थ पॉइंट, नौवा पॉइंट, कंसिस्टेंसी ही जीत है। आपके पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में अगर जीत हासिल करनी है तो उसका की ऑफ सक्सेस है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार आप काम को करते रहिए, मोटिवेट होइए, आप ना होइए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में आप एक अपने हैबिट, अपने रूटीन, अपने डिसिप्लिन को बना के काम करते हैं, तो आपको आने वाले समय में कंसिस्टेंसी से जीत हासिल हो सकती है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल, रोज वॉक करें तो आपका वेट लॉस निश्चित हो सकता है। रोज अगर सीखना शुरू करें तो आपका सक्सेस निश्चित हो सकता है। सीक्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीक्रेट के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूं। परफेक्ट नहीं, रेगुलर बने। आपको परफेक्ट, जब रेगुलरिटी आती है, जब कंसिस्टेंसी आती है, तो ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट बन जाते हैं। आपको पता है, जब हम, आप सब लोग कोई ना कोई नया काम को करते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो आपको उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये सोच के काम करते हैं कि मुझे ये काम करना है। और जब आप काम करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, तो आप धीरे धीरे उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। 10वां पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा दुश्मन कल से करेंगे। आज प्रोकास्टिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं, जो आपकी जिंदगी को बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान और भूमिका निभाते हैं। पता है क्या? प्रोकास्टिनेशन, टालम टोल करना, सबसे बड़ा दुश्मन है। आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, आज दिन ऐसा है, आज महीना ऐसा है, आज मूड नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आज हमारी किसी से बातचीत बिगड़ गई। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेज होते हैं। आज मुझे यहाँ जाना था, आज मुझे ये करना है, आज रिश्तेदार आने वाले हैं, आज शादी विवाह त्योहार है, बहुत सारे। सही समय अभी है, अभी सही समय है। आप सब लोग इसको बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। छोटा एक्शन आज है। एक गोल लिखो, अलार्म सेट करो, एक हेल्दी आदत शुरू करो, और 2026 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही आपको लगेगा कि 2026 दिसंबर की जगह पे आप वो जनवरी में ही हासिल कर चुके हैं जो आपने सक्सेस के गोल और फार्मूला बनाए। तो ये 10 पॉइंट्स फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहद जरूरी था, जो न्यू ईयर 2026 के स्टार्टिंग में ही रेजुलेशन के तौर पे हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। आई होप आप सब लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देख के, सुन के, समझ के। और अब लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूं जो आप सब लोग नोट में नोट कीजिए, लिखिए। सक्सेस के लिए आपको प्लान बनाओ, फोकस रखो, हेल्थ को संभालो। हेल्थ आपका जिंदगी भर फिट, परफेक्ट और स्वस्थ, निरेव होना चाहिए। चौथा पॉइंट, सॉरी, पांचवा पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमेशा ही रखो, इसको कभी भी मिस मत करो। आज एक्शन लो, अपने काम पे लग जाओ, आपकी जिंदगी 100% नहीं 200% बदल सकती है। ये मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बेहतरीन शुभकामनाएं हैं। 2026 को एंजॉय, मस्ती और धमाल के साथ में जीवन को एक बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो आज शुरू करता है वही 2026 के अंत में जीतता है। ये मेरा एक बेहतरीन स्लोगन है आप सब लोगों के लिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड फैमिली को भी लाइक, कमेंट्स करने के लिए ये लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और एक एक टिप्स को डिटेल्स में जाके नोट डाउन करें। आपकी जिंदगी में यू टर्न होना निश्चित है। और आने वाले समय में ऐसे वीडियो को देखने, सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आते समय हमेशा ही हम कुछ ना कुछ नया आपको हेल्थ गोल, लाइफ गोल, सक्सेस,
कंसिस्टेंसी, ऐसी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।